हेलो बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो आई होप कि सब कुछ क्लियर है। देखो, आप लोगों का पेपर तो आ गया मेरे पास, है ना। आपका पेपर मैंने देखा बहुत ही इजी पेपर था यार। मतलब इंग्लिश वाला भी सेक्शन बहुत इजी था एंड मैथ्स वाला सेक्शन तो बहुत ही इजी था। जिन बच्चों ने आज सुबह वाला सेशन अटेंड किया है उनको तो ये वाला पेपर बहुत इजी क्या रहेगा, क्योंकि मैंने जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको बताए थे, अगर आपने फॉर्मूला वाला भी सेशन अटेंड किया था तो आपको पता थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में आए। मैं आपको एक वीडियो भी बना के दिखाऊंगी कि क्या क्या चीजें मैंने बताई थी और क्या क्या चीजें सच में आई पेपर में। ओके, तो वो सारी चीजें अभी जल्दी जल्दी मैं आपको जो आंसर किया है वो बता देती हूँ। देखो, मेरे पास फुल इंग्लिश वालों का पेपर था, तो इसके अंदर जो इंग्लिश है वो फुल इंग्लिश वालों का है एंड मैथ्स जो है वो सेमी एंड फुल इंग्लिश दोनों के लिए भी है। ओके, इंग्लिश में क्वेश्चन है सारे, लेकिन मैथ्स तो दोनों भी पेपर में सेम सेम होता है, राइट। तो आपको मैथ्स तो मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई सेमी वाला बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आपका जो इंग्लिश का पेपर था वो मुझे भेज देना, मैं उसका भी एक आंसर की आपको बना के दे दूंगी, ठीक है। ये सारी चीजें अभी जल्दी जल्दी मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, उनके आंसर्स भी बता रही हूँ। मार्क कर दो और मुझे एंड में कमेंट करके बताना है। कमेंट का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है, मुझे क्या क्या चीजें कमेंट करके चाहिए आप लोगों से, तो वो सारी चीजें प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, है ना। जल्दी जल्दी आपके मार्क्स भी टैली कर लो अभी आपके साथ साथ में ही, ठीक है। देखो, आपका जो पेपर था इंग्लिश का सेक्शन 1 जो था उसके अंदर ये अभी सेट ए वाला पेपर है, ध्यान से सुन लो। सेट ए वाला ये पेपर है, तो सेट बी सी एंड डी वाले जो बच्चे हैं उन लोगों ने क्या करना है, उनको बस सीक्वेंस देखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे सेट ए का जो सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग होगा, बी सी डी के सीक्वेंस है, राइट। तो उनको क्या करना है, अपना अपना सीक्वेंस थोड़ा सा मैच कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो था, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया था, मतलब छोटा सा, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने आपको बताया था इनको कैसे सॉल्व करना होता है। हमेशा पहले क्वेश्चंस रीड करो और फिर आंसर मार्क करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर था 3, सेकंड का आंसर था 2 एंड थर्ड जो क्वेश्चन था हमारा उसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1, इस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इस पैराग्राफ के ऊपर है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस्टरडे आई वेंट टू बाजार। बाजार का मतलब क्या होता है, मार्केट, तो इसका आंसर क्या था, अ मार्केट। ओके, इस तरीके से इजी सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर 4 to 6 जो है, 4, 5, 6 ये तीनों भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसका आंसर था अदर्स। जो 5th वाला क्वेश्चन है, अ गुड नेचर्ड बॉय और गर्ल मेक श्योर दैट दे डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स। मतलब जिसका नेचर अच्छा होता है वो क्या करता है, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है। इतना सा सिंपल सा था। ओके, एंड अ गुड नेचर इज अ गुड वर्च्यू, इज अ ग्रेट वर्च्यू, ऐसे वाला। ओके, तो इसका 6th वाले का आंसर था ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, यहाँ पे इन द टर्म्स ऑफ एक्टिव वॉइस, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है उसको एक्टिव वॉइस में आप लोगों को कन्वर्ट करना था, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर आपको नोटिस दिया हुआ था। व्हाट वाज गिवन, नोटिस। अभी आप लोगों को ये नोटिस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने थे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। तो ये नोटिस क्यों है, ये नोटिस क्यों थी, स्टोर सफिशिएंट वाटर फॉर डेली नीड्स। अभी पानी कट होने वाला था मे बी, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को जितना पानी लगने वाला है उतना आप इसको स्टोर करके रख लीजिए, ऐसे वाला। आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। स्मॉल स्पीडी शिप, तो इसका मतलब क्या है, बोट। छोटी सी स्पीड वाली शिप जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोट बोलते हैं, तो दिस इज द आंसर। फिर उसके बाद में कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। अभी आपको क्या करना है, इस वेब को कंप्लीट करना था। पर्सनल यूज, सोशल नेटवर्किंग, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये क्या है, यूजेस ऑफ वेबसाइट है। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसका देखिए आंसर क्या है, बिफोर द पार्टी। बिफोर का मतलब क्या है, शॉर्टकट है। बिफोर किसके लिए, बिफोर के लिए। ओके, बिफोर जो है हमारा, है ना, आप लोग जो यूज करते हो चैटिंग करते वक्त बिफोर, उसी तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जो है फिर से एक पैराग्राफ के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो था उसका आंसर क्या था, हेवी रेन्स एंड स्टॉर्म्स। एंड जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1 विच वाज टीवी। ओके, टीवी इसका आंसर था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया है उसके लिए करेक्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। तो मतलब द क्लाउड्स एट द मून एंड सून दे वर अ कंप्लीट डार्कनेस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक पर्सोनिफिकेशन है। आप नॉन लिविंग थिंग को क्या कर रहे हो, लिविंग थिंग की उपमा दे रहे हो, ऐसे। ओके, अभी यहाँ पे क्या है देखो, 15 वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना था, सभी को एक प्रीफिक्स यूज करना था। तो इसका आंसर था अनवांटेड। देखिए अनवांटेड भी बन सकता है, अनयूज्ड भी बन सकता है, अनसर्टन भी बन सकता है, अनफॉर्चुनेट भी बन सकता है। तो इसके लिए इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4 विच वाज अन।
ओके आपके ऑप्शंस भी थोड़े थोड़े वैरी हो सकते हैं। ओके जो बच्चों का सेट अलग अलग है उनके ऑप्शंस भी वैरी हो सकते हैं, ऊपर नीचे रहेंगे मे बी ऑप्शंस, या फिर ऑप्शंस का सीक्वेंस सेम रहेगा, क्वेश्चंस का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, ऐसा कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। तो प्लीज आप लोग आंसर देखिए, आंसर क्या है वो देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है, आपको आंसर चेक करना है कि आंसर क्या है। अभी ये तो कोई क्वेश्चन बोलने लायक ही क्वेश्चन नहीं था। देखो क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स बाय यूजिंग द गिवन बिलो। अभी जय इज द टॉलेस्ट, यहाँ पे कौन सबसे लंबा है, जय सबसे लंबा है, तो कौन सा बड़ा रहेगा, कौन सा करेक्ट रहेगा, जय इज द टॉलेस्ट वाला। ओके 17 वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 17 जो क्वेश्चन है यहाँ पे डायलॉग राइटिंग है बिटवीन तारा एंड ल्यूसी। तो अभी यहाँ पे इसका आंसर है दैट मीन्स इट इज अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडपा, ऐसे ऑप्शन नंबर 4। ओके अभी देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द क्वालिटी ऑफ अ ब्रेव पर्सन। तो ब्रेव पर्सन मतलब ब्रेव जो होता है, स्ट्रॉन्ग इंसान जो होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है, तो रेडी टू फेस एनी डेंजर, जो क्या करता है किसी भी डेंजर को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके नाउ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये चीज तो आप लोगों को बताइए, मतलब क्या कि सारी चीजों में थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसी एक भी चीज नहीं जिसके अंदर परफेक्ट। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ऐसे वाला होता है ये, है ना, ये एक फ्रेज है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। फिर उसके बाद में आके देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वुंडेड मैन, वुंडेड मैन मतलब क्या, सीवियरली इंजर्ड, बहुत ज्यादा इंजर्ड वाला आदमी, उसको वुंडेड मैन बोला जाता है। ओके फिर 21 वाला अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कितना है, रोहन इज गोइंग टू बाय एन एटलास, इजंट ही, ऐसे हम बोलते हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नहीं, वो क्वेश्चन टैग लगाना है, आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, रोहन इज गोइंग टू बाय एन एटलास, इजंट ही, ऐसे वाला। ओके विच इज योर ऑप्शन नंबर 4। ऑड मैन आउट आपको करना है, तो ब्रेवरी, ब्यूटी, हंगर एंड टेबल, तो टेबल एक ऑड मैन आउट रहेगा इनके अंदर। फिर उसके बाद में चूज द करेक्ट WH क्वेश्चन, मिस्टर कुमार आर्टिकल अपीयर इन द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए था, इन द न्यूज़पेपर। तो आप क्या पूछोगे, मिस्टर कुमार का आर्टिकल कहाँ था, कहाँ आया, ऐसे ना, तो कहाँ मतलब क्या, वेयर। ओके इस तरीके से। फिर आप ये जो सेंटेंस है, स्पाइडर लुक लाइक एन इंसेक्ट बट इट इज नॉट एन इंसेक्ट, ये क्या है आप लोगों का एक कंपाउंड सेंटेंस है। एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो आपको क्या करना है, श्रुति कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट क्विकली सो दैट शी कुड सी द मैच। सो यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो क्या है, सो दैट शी कुड सी द मैच, ये वाला। ओके इसी तरीके से हमारा इंग्लिश वाला जो पूरा सेक्शन है वो पूरा फिनिश हो जाता है। अभी मैथ्स के ऊपर आते हैं। मैथ्स का तो भाई साहब पूरा पेपर मतलब 90% पेपर लीक हो चुका था। मैंने जो सुबह सेशन लिया था उसमें से बहुत सारे उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे। मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। इधर क्या दिया है देखो, अब यहाँ पे ये वाला मैंने आपको सिखाया था, हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का अगर आपको निकालना है, जितनी भी साइड्स होंगी, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जितनी भी हमारी साइड्स होती है उसमें हमें क्या करना है, 6 - 2 × 180 करना था, ये वाला फॉर्मूला लगाना था इधर। तो इसका आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर 4 विच इज 720 इज योर आंसर। ठीक है फिर अभी नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे रोप ऑफ लेंथ, आज सुबह ही हमने ये इस वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। एक लेंथ अगर है रोप का, अगर आप उसको 8 जगह पे कट कर रहे हो तो उसके नंबर ऑफ पीसेस कितने बनते हैं, 9 बनने वाले हैं, बिकॉज 8 + 1 नंबर ऑफ पीसेस विल बी 8 + 1 ऐसे। अभी आपको 720 मीटर्स को क्या करना था, डिवाइडेड बाय 9 करना था, तो उसका आंसर आता था 80 मीटर। 80 मीटर को यहाँ पे आप डेसीमीटर में अगर आप कन्वर्ट करते थे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके इस तरीके से। अभी 8.5 किलोमीटर, किंग हेनरी वाला फॉर्मूला एग्जाम था बस आप लोगों को, किलो हेक्टोडे का बेस यूनिट डेसी सेंटीमिली। जितने भी बच्चों ने उस चीज को लर्न किया था उन्होंने क्वेश्चन नंबर 27, 28 दोनों को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। 8 × 1:8 ऐसे। तो ये कितना किलोमीटर होगा, अगर आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, किलोमीटर को मीटर में मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1000 और आंसर आ जाएगा। ओके देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 729। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप उससे साइड निकालिए। सबसे पहले साइड आपकी आ जाएगी तो साइड की मदद से आपको क्या करना है, साइड की मदद से आप लोगों को पेरीमीटर निकाल लेना है। साइड की मदद से आप पेरीमीटर तो निकाल सकते हो ना, साइड का स्क्वायर 4 × साइड ऐसे आप करके। ठीक है तो इसका आंसर आ जाता है 108। तो डायमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 700 मीटर। एक गार्डन है उसका डायमीटर कितना है, 700 मीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कितने सॉल्व किए पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किया। सुबह भी एक इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। द डायमीटर ऑफ अ रेगुलर गार्डन इज 700 मीटर, द गार्डन इज टू बी फेंस्ड विद 5 राउंड्स ऑफ वायर। सुबह वाला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था, 4 राउंड्स ऑफ वायर। यहाँ पे क्या है, 5 राउंड्स ऑफ वायर। सिंपल, थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होने वाली थी, मैंने आपको बताया था वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं आने वाली, लेकिन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा और वही चीज हुई।
तो ये वाला भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सुबह बताया था। देखो, अ स्क्वायर इज फॉर्म्ड यूजिंग 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, वन सर्कल इज फॉर्म्ड यूजिंग 88 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर। एक सर्कल बना है 88 सेंटीमीटर से और एक स्क्वायर बना है, तो यहाँ पे उनके एरिया का जो डिफरेंस है वो आपको निकालना था। तो उनके एरिया का जो डिफरेंस है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर 2 विच इज इक्वल टू 132 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर एक और क्वेश्चन है, देखिए 32 वाला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर गार्डन विथ लेंथ 60 मीटर एंड ब्रेड्थ 40 मीटर हैज अ रोड एंड ब्रेड्थ उसका कितना है 3.5 मीटर के उतना उसका ब्रेड्थ है। तो वो लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोड। आपको क्या करना था, ये रोड का एरिया निकालना था। मतलब देखिए कैसे वाला क्वेश्चन था, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने किया था। ये वाला एक ये है छोटा छोटा, ये गार्डन वाला क्वेश्चन हमने आई थिंक कब किया था, अभी रिसेंट में ही किया था, जब हम अलजेब्रा वाला यूनिट कर रहे थे, नहीं जब हम मेजरेशन वाला यूनिट कर रहे थे उस टाइम पे हमने किया था। देखिए आपको क्या करना था, इसका एरिया निकालना था, इस पर्टिकुलर रीजन का। ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया है इस तरीके का। तो इसका आंसर कितना था, इसका आंसर था 749 स्क्वायर मीटर। अभी आपको क्या दिया था, देखो आज सुबह एक क्वेश्चन किया था, आज सुबह मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर आप लोगों को क्यूब दिया था, आपको सरफेस एरिया निकालना था। ओके सॉरी, आपको वॉल्यूम दिया था, आपको सरफेस एरिया निकालना था। यहाँ पे पेपर में कैसा क्वेश्चन आया है, आपको सरफेस एरिया दिया है, आपको वॉल्यूम निकालना था। सिंपल, सिर्फ उल्टा उसका। तो इसका आंसर कितना आ जाता है 343 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे इसका जो वॉल्यूम है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 जिसका सरफेस एरिया कितना है 294, अगर किसी क्यूब का सरफेस एरिया है तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 343 के बराबर। ओके एंड देन 34 नंबर का क्वेश्चन देखें, ये वाला भी क्वेश्चन हमने किया है बहुत सी बार। एक रोड होता है, रोड के ऊपर अगर आपको मिट्टी डालनी है तो मिट्टी का जो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपको निकालना है, तो किसी तो एक चीज को आपको निकालना रहता है, थिकनेस ऑफ द सॉइल, थिकनेस ऑफ सॉइल आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये ऊपर वाला जो है, ये जो पिट के डायमेंशंस है डिवाइडेड बाय आप लोग रोड के डायमेंशंस कर दोगे, मतलब 250 इंटू 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 1000, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है, एंड इंटू 20 ऐसे आपको करना था और इसका आंसर सीधा 0.5 आ जाता है। ओके आपको बस इन दोनों का डिवीजन करना था, इतना ही था और कुछ नहीं। ठीक है। एक और चीज जल्दी जल्दी देख लो, क्वेश्चन नंबर 35 जो है, 35 के अंदर व्हाट इज द एवरेज, ये वाला क्वेश्चन आज सुबह ही किया था। एक चीज मिसिंग है, उसको आपको निकालना है, तो आप कैसे निकाल सकते हो, वो वाला एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना था और डायरेक्टली इन सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो ऊपर वाले सारे नंबर से इन सभी का एडिशन डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है 9, एंड देन हमें क्या करना है इज इक्वल टू हमें लिख देना है 620। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना हो जाता है 624 के बराबर हो जाता है। ओके अब यहाँ पे ये जो है क्या दिया है, आपको जॉइंट बार ग्राफ दिया था, मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन आएगा जॉइंट बार ग्राफ के ऊपर, आ गया क्वेश्चन। देखिए ये एवरेज वाला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का ही, ये वाला भी जॉइंट बार ग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही अगेन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको क्या करना है 8 9 10th वाले जो स्टूडेंट्स उन्होंने फ्रूट प्लांट्स कितने लगाए, तो देखिए ये 70 है, ये 75 है और ये 80 है। 70 प्लस 75 प्लस 80 कितना हो जाएगा 225, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ओके अभी आगे बढ़ते हैं जल्दी। 37 वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल फ्लावरिंग प्लांट्स टू टोटल फ्रूट प्लांट्स। तो आपको क्या करना था, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स थे उनका एडिशन कीजिए। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आप लोगों का 70 कितना होगा, ये 85 होगा और ये हो जाएगा 90, 80 85 90 इसका एडिशन कीजिए एंड डिवाइड बाय कीजिए 70 प्लस 75 प्लस 80, तो ये दोनों का जो रेशियो है वो कितना बन जाता है 17:15 के बराबर हो जाता है। ओके अभी ये क्वेश्चन तो भाई साहब कितनी बार बोला था मैंने आपको, जब मैं फॉर्मूला भी आपको सिखा रही थी उस टाइम पे भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि आपको क्या करना था, 20% ऑफ x इज इक्वल टू दिस परसेंट ऑफ दिस थिंग, तो वो आपको x की वैल्यू निकालनी है ऐसे वाला। तो ये वही क्वेश्चन है, देखो 20% मतलब 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10/100 इंटू 1800, बस ऐसे ही करना, सॉरी 1800 नहीं, इधर 8000 ऐसे आप लोगों को करना था और इसका आंसर कितना आता है डायरेक्टली 4000 रुपीज, 4000 रुपीज नहीं, जो भी व्हाट इज द वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4000 ऐसे। ये वाला इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन 1 2 मैंने आपको बताया था, देखो
1 के आगे कितने नंबर ऑफ जीरोस लगाने उतने नंबर ऑफ जीरोस लगा लो और उतना परसेंट ये वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और पेपर में आ गया। इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन आपको क्या करना था, बस फॉर्मूला लगाना था a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। a क्या होगा आप लोगों का 25, b कितना रहेगा 10 एंड ए बी कितना होगा 20 इंटू 10 अपॉन 100। तो इसका आंसर कितना हो जाता है डायरेक्टली 12.5% से इंक्रीज। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके इसके लिए मैं बोल रही हूँ पेपर बहुत ईजी था, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का इजी आपका पेपर आया था। ओके देखिए अभी सुरेश टू का लोन ऑफ 10,000 एट अ रेट ऑफ 12 PCPM एंड 12,000 एट 9 PCPM। ऐसा उसने दो तरीके के लोन लिए। ओके यहाँ पे देखिए 10,000 रुपीज उसका प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 एंड यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 3। तो इसकी मदद से आप एक सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर यहाँ पे ये प्रिंसिपल, ये रेट और ये नंबर ऑफ ईयर्स करके आप लोगों को एक और क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था और फिर इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट का आपको एडिशन करना है। दैट इज योर आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6840 के बराबर। ठीक है अभी देखो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एज दिस, ये आपको ये प्रिंसिपल लेना है, ये रेट लेना है फॉर दिस मेनी ईयर्स एंड देन आपको ये प्रिंसिपल, ये रेट और इतने ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और दोनों का डिफरेंस करना था। सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला SI इज इक्वल टू आप सभी को आता है P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। बस वही फॉर्मूला लगाना था और क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल सा। ओके देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 42 वाला मैंने आपको बताया था, इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा। केसेस वाला क्वेश्चन था। अगर आप 60 रुपीज में एक चीज को बेचते हो तो आपको लॉस हो रहा है, वही सेम चीज अगर आप लोग 80 रुपीज में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको क्या कॉस्ट में वो पड़ा था वो आपको निकालना था, ये वाली चीज। अभी जब आप इसको सॉल्व करते हो इस पूरे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ना इसका आंसर कैसे आता है देखिए, कितना होता है ये इसका आंसर when sold at 60। ठीक है तो अगर हम CP इज इक्वल टू हम x कंसिडर करते हैं तो x माइनस 60 इज इक्वल टू 4 इंटू क्या होता है ये 80 माइनस x ऐसे। तो जब आप इस पूरे इसको सॉल्व करते हो तो आई थिंक आपकी x की वैल्यू ना कितनी आती है, x माइनस 60 इज इक्वल टू 8 चौक 32 320 माइनस 4x के बराबर। तो 5x इज इक्वल टू आता है आप लोगों का 380। दैट मीन्स x की जो वैल्यू है वो आ जाती है 76, जो कि ऑप्शंस में नहीं था। ध्यान से देखो 76 ऑप्शंस में नहीं था, एक भी ऑप्शन नहीं था 76। तो ये क्वेश्चन क्या था, गलत। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को मार्क किया है, कोई भी आंसर, मैंने आपको बताया था एंड में कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कोई भी ऑप्शन मार्क कर दो। अगर कोई भी ऑप्शन मार्क कर देते तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स फ्री में मिल जाते हैं। दिस क्वेश्चन वुड हैव गिवन 2 मार्क्स फॉर फ्री अगर आपने इसको आंसर मार्क किया रहता था। तो एक बार मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने किया था कि नहीं किया था ये वाली चीज। ओके 43 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, SP वाला क्वेश्चन था। SP इज इक्वल टू MP इंटू 1 माइनस D परसेंट अपॉन 100, MP इंटू 1 माइनस D परसेंट अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला लगाना था, आज सुबह मैंने करवाया था ये वाला क्वेश्चन। इस तरीके का हो गया क्वेश्चन सॉल्व। D परसेंट की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाता है 7% का आता है। ओके 44 वाला क्वेश्चन देखिए, एजेंट वाला क्वेश्चन था, चालाक आदमी वाला, कमीशन एजेंट है ना, एजेंट वाला क्वेश्चन, चालाक आदमी की पूरी स्टोरी बना के सिखाया था मैंने आप लोगों को, बस वही है। तो वो कितना एजेंट लेता है, एजेंट कितने तो पैसे लेता है और फिर उसको टोटल कितने पैसे देने पड़ते हैं 6,59,750। मतलब 6,50,000 की चीज है लेकिन उसको क्या करना पड़ता है 6,59,750 देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चालाक आदमी बीच में से पैसे ले लेता है, वैसा वाला। ठीक है x एंड y की वैल्यू दी थी आप लोगों को, x y का कैलकुलेशन करना था, सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना था। इसका आंसर है 999। अभी देखो आज सुबह ही मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7, a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला आइडेंटिटी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी सॉल्व। ठीक है यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो एक्स स्क्वायर जो है ये किसका स्क्वायर रहेगा, एक्स का स्क्वायर, माइनस 4 मतलब ये 2 इंटू एक्स इंटू 2y ऐसे, प्लस 4y का 4y मतलब किसका रहेगा 2y का ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसी वाली चीज। तो इसका आंसर कितना हो जाता था सीधा x माइनस 2y का ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, इस तरीके से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ओके अभी आपको याद दिया है एक्सपेंशन करना था, a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी मैंने आपको बताए थे, ये जो आइडेंटिटीज है यही आने वाले हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जितनी आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखाई थी, 5 ही आइडेंटिटीज मैंने आपको सिखाई थी और पेपर में उन 5 आइडेंटिटीज के अलावा एक भी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन नहीं है, एक भी नहीं है और आएगा भी नहीं 7th स्टैंडर्ड को तो भी। ओके तो ये वाला एक हो गया।
देखिए अभी यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर, ये चीज आपको करनी थी। तो इसका सिंपल एक्सपेंशन अगर आप करते थे तो ये आता है 18x स्क्वायर प्लस 32y स्क्वायर के बराबर। ओके, अभी फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी है, देखिए a 9a का स्क्वायर माइनस 1/16 का b स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया, 9a हो जाता है हमारा 3a का स्क्वायर माइनस 1/16 मतलब 1/4b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि आप लोगों का क्या है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, इस तरीके से। फिर अभी यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सुबह सुबह सिंपल से क्वेश्चन सिखाए थे यार ऐसे। तो 6 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। 4x + 10 इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी मदद से सिंपली आपकी जो x की वैल्यू है वो बन जाएगी 5। ओके, 4x इज इक्वल टू 20 रहेगा तो x की वैल्यू बनेगी 5, ऐसे। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हो गई। अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन, if thrice a certain number is added to twice the same number then the number becomes 25। इंग्लिश रीडिंग था बस, twice a certain number is added to thrice a certain number twice, इसको ऐड कर देते हो तो इसका एडिशन बन जाता है 85। इतना ही था, you have to find the number। तो x की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सम ऑफ द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कितने रहने वाले थे, 50 ऑड नंबर्स। तो सम ऑफ ऑल नंबर ऑड नंबर्स कितना होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स उसका स्क्वायर। ये चीज मैंने आप लोगों को कंसेप्ट इन अ मिनट के शॉर्ट्स में भी सिखाई थी, और जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही थी तब भी मैंने आपको सिखाया था ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो बस ये वाला हो गया इसका आंसर। फिर डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना होता है, 1 माइनस ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर 1 माइनस -1, ऐसा। तो इसका आंसर कितना है, 2 के बराबर है। डिफरेंस बिटवीन आपको इन दोनों चीजों का निकालना था, तो दिस इज इक्वल टू 2। ओके, देन क्या है, 73/99। जब आप 73/99 करते हो, किसी भी नंबर को अगर आप 99 से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर जो है ना बच्चों, वो कितना आ जाता है, 0.73 जो है उसका बार डायरेक्टली। दिस इज द वे। ओके, अभी यहाँ पे 56 वाला क्वेश्चन देखिए। 56 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आज सुबह आप लोगों को ये भी चीज सिखाई थी, इसी तरीके का क्वेश्चन था। देखिए वो यहाँ पे 1 और 2, 0 और 1 के बीच में कितनी लाइन है, 1 2 लाइन है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड क्या करना पड़ेगा, 2 + 1 से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये हो गया 1/3, मतलब ये कितना बन जाएगा आप लोगों का 3/3, ये होगा 4/3, दिस इज 5/3, दिस इज 6/3, दिस इज 7/3। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 विच इज 7/3। ओके, चलिए जल्दी 57 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 वाला जो क्वेश्चन है, ये सभी के सभी नंबर्स 2 और 7 से डिविजिबल है। अब 2 और 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर लगाओगे तो ये सभी के नंबर्स 2 और 7 इन दोनों नंबर से डिविजिबल है। ओके, अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको क्या करना था, हर एक नंबर का क्यूब निकालना था। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, ये होता है 216, 343 एंड प्लस 512। अगर आप इस सभी को करते थे तो इसका आंसर आता है 1296 के बराबर, इन सभी का एडिशन विच इज √36। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको एक चीज मैंने आज उस दिन कल वाले जो सेशन हुआ था फॉर्मूला का, उसमें सिखाया था। एलसीएम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो भी है उनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स कितना होता है, 1। एचसीएफ इनका कितना रहेगा, 1। एलसीएम आप लोगों को दिया है, एलसीएम आपको दिया है 2499। तो अभी आपको क्या करना था, यू हैव टू फाइंड द स्मॉलर नंबर आपको फाइंड आउट करना था। तो आप क्या कर सकते थे, इसको ऑप्शंस की मदद से सॉल्व कर सकते थे। जैसे 39 अगर हम लोग स्मॉलर नंबर कंसिडर करेंगे तो 39 और फिर मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर 39 × 41 कीजिए, उसका आंसर इसके बराबर है क्या, नहीं। अगर आप 49 × 51 करते हो, 49 × 51 का मल्टीप्लीकेशन जो है वो इसके बराबर हो जाता है 2499 के बराबर। तो छोटा वाला नंबर कौन सा है, 49। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 विच इज 49। ओके, फिर उसके बाद में अगर आप ये ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर अगर आपको निकालना है तो ये 2/3 है। इनका अगर आप डेसिमल में कन्वर्जन करते हो तो आपको इसका आंसर समझ आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इंडाइसेस वाला क्वेश्चन अगेन, 2 to the power 5 to the power 3, मतलब कितना हो गया, 2 to the power 15 अपॉन ये जो है 2 to the power 7 इंटू 4 जो है आप इसको क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर और इसका और स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो देखिए ये वाली जो चीज बन जाएगी, ये कितना बनेगा, 2 to the power 15, 2 to the power 7 इंटू 2 to the power 4। अभी बस आप लोगों को इसको सॉल्व करना था, इसका आंसर आता था 2 to the power 4 विच इज इक्वल टू 16। ठीक है, सुनील एंड अनिल इन्वेस्टेड, ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया था, सुनील एंड अनिल वाला ही।
सुनील एंड अनिल वाला ही था कि इस तरीके का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया था, तो मैंने आपको बताया था जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, जिसका इन्वेस्टमेंट कम उसका प्रॉफिट कम। इस तरीके से सेम फॉर लॉस, जिसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसका लॉस भी ज्यादा, जिसका इन्वेस्टमेंट कम उसका लॉस भी कम, इस तरीके से। तो आपको बस सुनील का प्रॉफिट निकालना था, तो इसका आंसर है 28175 के बराबर। ओके, अभी 56 वर्कर्स कंप्लीट इन 60 डेज। 56 लोग अगर 60 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे देखो क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स। जिन बच्चों ने इसका आंसर 80 मार्क का किया है उन सभी का आंसर गलत है, उन सभी का आंसर गलत है। और मुझे पता है 10 से 20% बच्चों ने इसका आंसर 80 मार्क किया था जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया है। लेकिन जिन बच्चों ने मेरा सेशन अटेंड किया है, आज सुबह ही मैंने आप लोगों को इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था कि अगर 56 लोग किसी काम को 60 डेज में कर रहे हैं तो 42 डेज में उस काम को करने के लिए कितने एक्स्ट्रा लोग लगने वाले हैं। अभी देखिए 56 लोग हैं एंड 60 डेज है, तो अगर नंबर ऑफ लोग कम हो गए तो नंबर ऑफ डेज अगर कम हो गए तो लोग क्या करने पड़ेंगे, हमें बढ़ाने पड़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर 80 आता है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, हाउ मेनी मोर वर्कर्स, मोर वर्कर्स उन्होंने पूछा था। तो मोर आपको अगर निकालना था तो यू हैव टू सपोज यू आर सपोज टू सब्सट्रैक्ट 80 माइनस 56। आप लोगों के पास 56 ऑलरेडी है, 80 में से आपको 56 निकालने थे, तो इसका आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर 4 विच वाज 24। ओके, 64 वाला क्वेश्चन देखिए, 64 वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर सीधा है ऑप्शन नंबर 6 के बराबर। ओके, फिर आता है 65 वाला क्वेश्चन, अगेन एवरेज निकालना था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे के दिन तक की उसकी कितनी सब्जी, कितने रुपए की वो सब्जी बेचती है। फिर संडे के उसका एवरेज कितना है 2800, तो आपको संडे के दिन की सब्जी निकालनी थी, ऐसे वाला। तो ये वाला भी इजी पीजी क्वेश्चन था। ओके, देखिए जल्दी जल्दी, बस थोड़े से क्वेश्चन बाकी है। एंगल पी कितना है ये, तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल पी। मैंने आपको बताया था कैसे क्वेश्चन आता है, एक एंगल दिया है उसका सप्लीमेंट्री निकालो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल पी। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल पी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना हो जाएगा एंगल पी का, 90 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 35। 35 का आपको सप्लीमेंट्री निकालना था, तो इसका आंसर हो जाता है 145 के बराबर। ओके, ये वाला हो गया। फिर अभी इसमें से डिफरेंट एंगल कौन सा है, तो एंगल डी। एंगल डी जो है ये सबसे अलग है। देखिए ये सारे जो एंगल्स है ए बी सी, इन सभी का ओरिजिन एट पॉइंट बी है, लेकिन एंगल डी जो है इसका ओरिजिन एट पॉइंट बी नहीं है, इसके लिए ये डिफरेंट एंगल है। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन, अगेन ये वाला भी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे उन्होंने बोला है। ट्रायंगल्स के बारे में उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, लेकिन उन्होंने किस टाइप का ट्रायंगल है तो दिया ही नहीं है, किस टाइप का ट्रायंगल है ये चीज तो उन्होंने दी ही नहीं थी। तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये चीज किस टाइप ऑफ ट्रायंगल है, क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, स्केलियन है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, क्या है, कुछ दिया नहीं है। तो इसकी वजह से आप इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते थे, और ये वाला भी चीज करेक्ट नहीं था, तो इसकी वजह से ये दोनों भी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रॉन्ग अगेन। अगर आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट सॉल्व किया है तो फिर आपको 2 मार्क्स फ्री में, मतलब सिर्फ अटेम्प्ट भी किया है तो भी आपको 2 मार्क्स फ्री में। ओके, अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर निकालना था आपको, तो आपको क्या करना है, ये 21 है, ये साइड 20, तो आपको क्या करना था 21 एंड 20, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका साइड हो जाएगा 29 के बराबर, इसका साइड कितना हो जाएगा 29 के बराबर हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर जो है वो कितना बन जाता है 60। ध्यान से देखो, मैंने खुद ने इधर गड़बड़ कर दी थी, अभी मैंने इसको 29 मार्क कर दिया था, अभी मैंने फिर से रीड किया ना, पेरीमीटर आपको निकालना था इसका, तो ये दोनों साइड्स निकाली है, तीसरी साइड निकाली पाइथागोरस थ्योरम से। अभी आपको इन सभी का एडिशन करना है, एडिशन आता है 70 के बराबर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। पेरीमीटर आपको पूछा था which is not the Pythagorean triplet, तो ट्रिपलेट कौन नहीं है, ये वाला 15, 36 एंड 40, दिस इज नॉट अ ट्रिपलेट। ओके, ये वाला हो गया क्वेश्चन। फिर उसके साथ साथ देखिए 71 वाला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज दिस मच, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर निकालिए, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 100। ओके, अभी यहाँ पे ऐसा कौन सा स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर 100 रहेगा, तो देखिए 625 अगर किसी का है तो ये इसका साइड कितना रहेगा 25 अगर एक स्क्वायर का साइड है तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 100, इस तरीके से। तो इसका आंसर कितना रहेगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज 625। थोड़े से क्वेश्चन रीडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं आप लोगों को कितना अच्छे से आता है। अगर आपको रीडिंग इजीली आ सकता था तो इसका आंसर बहुत इजी सा मार्क करना, ठीक है। 72 वाला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना था, बस एरिया ये वाला जो स्क्वायर है इसका जो ये बाहर वाला जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालना था, माइनस अंदर वाले स्क्वायर का एरिया करना था। तो इसका जो
आंसर है वो कितना आ जाता है आप लोगों का 450। ओके देखिए यहाँ पे ये कितना है, इसकी साइड है 330, 900 इसका एरिया है तो इसकी साइड है 30, अगर इसकी साइड 30 है तो ये कितना हो जाएगा 15, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा 15√2 के बराबर। अभी अगर अंदर वाले स्क्वायर की साइड 15√2 है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 15√2 का स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा 15√2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 225 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 450। अभी 900 माइनस 450 इज इक्वल टू 450, तो आपको क्या करना था, जो अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना रहेगा 450 के बराबर रहेगा। ओके अभी ये एकदम बेसिक सी चीज थी यार, कल हमने 4th का जो पेपर सॉल्व किया था उसके अंदर ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को। जो क्यूबॉइड होता है उसके पास 6 सर्फेसेस, 8 वर्टाइसेस एंड 12 एजेस होते हैं, तो कितने एजेस होते हैं 12 एजेस। देन 74 वाला क्वेश्चन, क्यूब, क्यूबॉइड, स्क्वायर एंड प्रिज्म। तो यहाँ पे क्यूब, क्यूबॉइड एंड प्रिज्म ये तीनों 3 डायमेंशनल शेप है, बट जो स्क्वायर है वो 3 डायमेंशनल नहीं है, इट इज 2D शेप, तो इसकी वजह से इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। एंड ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आज सुबह किया था, 3x - 20 x + 20 ऐसे वाला, 3x - 20 x + 20 आपको एक वैल्यू निकालनी थी, तो ये कौन से होते हैं मैंने आपको सुबह सुबह ही पढ़ाया था, ऐसे वाला होता है मतलब करस्पॉन्डिंग। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x + 20 के बराबर, x + 20, इधर से x की वैल्यू निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू आती है 45, 45 + 20 कर दोगे तो इसका आंसर आ जाता है 65। इस तरीके से आई होप कि आप सभी ने ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है इनको चेक कर लिया है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से सुनिए, मुझे सभी बच्चों ने क्या कमेंट करना है, इस फॉर्मेट में मुझे कमेंट करना है, क्या क्या कमेंट करना है ध्यान से देखिए। कि आपको आपका नाम कमेंट करना है, फिर उसके साथ साथ आपका कैटेगरी क्या है, मतलब आप जनरल हो, ईडब्ल्यू हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है वो सारी चीजें कमेंट करनी है। आपका सिटी क्या है, ओके मतलब आप कहाँ से हो, अगर आप पुणे से हो, आप जलगांव से हो, रूरल है एरिया, अर्बन है एरिया, वो सारी चीजें, और आपको कितने मार्क्स मिले हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, आराम से कैलकुलेट कीजिए, सबसे ये चारों चीजें मुझे कमेंट करके बताइए बट, क्योंकि अगर आपने ये सारी चीजें बता दी तो मैं आपको आपका एनालिटिक्स करके मतलब मार्क्स वगैरह सारी चीजें करके मैं आपको कट ऑफ वगैरह के बारे में बताऊंगी, कि बता सकती हूँ कि लगेगा नहीं लगेगा वो सारी चीजें। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारी चीजों को मुझे मार्क करके दे रहे हैं। उसी के साथ साथ एक और चीज, इस 4th ऑफ मई से हम इस चैनल पे आप लोगों को फ्री में पूरा 8th स्टैंडर्ड पढ़ाने वाले हैं। जो क्लास 7th के बच्चे हैं उनको पूरा फ्री में पूरा 8th स्टैंडर्ड पढ़ाने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भाई बहन होगा जो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th इतने किसी भी क्लास में है तो उन सभी को इस चैनल पे मैं सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ, मैथ, साइंस, सब कुछ। और ये क्लासेस 4th ऑफ मई से स्टार्ट होने वाले हैं। ये फ्री बैच रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगे डेली 5 to 9 PM में। तो आप सभी ने ये क्लासेस अटेंड करने हैं। मेक श्योर कीजिए कि आप सारी चीजें अटेंड कर रहे हो, और मुझे ये वाली चीज बिल्कुल कमेंट करके भूलना नहीं है। और मुझे बताइएगा कि क्या हमारे सेशन जो हुआ था सुबह वाला उससे आपको हेल्प हुई नहीं हुई, सारी चीजें मुझे कमेंट करके बतानी है। ओके चलिए बाय बाय, टेंशन लेना नहीं, अभी पेपर हो चुका है, अभी जो हुआ है उसको जाने दीजिए। अभी लेट्स गेट बैक टू अवर क्लास 8th। ओके जो अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, बुरा गया है तो दिन खराब नहीं करना है, आगे वाली चीजों पे फोकस करना है। ओके 8th में हमारे पास NMMS है, उसमें हम लोग 4 देंगे, ठीक है, तो टेंशन लेना नहीं है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ।